इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, उषा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात चल रही है भगवान बनने की, भगवान के बाजू में बैठने की, वो तीर्थंकर बनने की, कला आत्मसात करने की काफ़ी लंबे दिनों से बात चल रही है। वो हैसियत प्राप्त करना है हमें भगवान बनने की, उस हैसियत की चर्चा चल रही है और उसमें हमने अलग अलग बिंदुओं पर बात, हमारा जो मंगलाचरण है वो क्या है, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। बात अपनी चल रही है चोरी का दामन छोड़ना होगा और चोरी के दामन में मैंने आप लोगों से 5 बिंदुओं से बात प्रारंभ करी थी, कुछ अलग हटकर बात प्रारंभ करी थी कि चोरी की बलजोरी संसार में भटकाने वाली हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमने आपके बीच में 5 बिंदु दिए थे। समय चोर, सद्गुण चोर, वात्सल्य संबंध चोर, समता चोर और राज गोपनीयता चोर। और इसमें हमने कहा था पैसा, संपदा, सोना चांदी की चोरी को चोरी तो सब मानते हैं, लेकिन समय चोर को जो है वो चोरी नहीं मानते। और समय चोर में एक ही बिंदु रखा था, बहुत सारे नए लोग हैंगे कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं और अगर ज़बरदस्ती किसी का समय ले रहे हैं तो आप क्या हैं, समय चोर। बाकी सब चीज़ें तो वापस दे सकते हो, लेकिन किसी का समय आपने ले लिया है तो निश्चित तौर से आप वो वापस नहीं दे सकते हो, जो गया समय है वो लौटा कर नहीं दे सकते हो। तो ध्यान रखना, हम किसी का समय लें तो पूछ के, और समय बिना पूछे हम समय ना लें। प्रवचन की बड़ी बड़ी सभाओं में भी जितना समय दिया उससे अधिक ले रहे हैं, तो जितने लोग बैठे हैं इक्वल कर लो, 5 गुणित 100 तो 500 लोग, 500 मिनट आपने समाप्त कर दिए। समय पर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो आप उतने लोगों को आप लेट कर रहे हैं, समय पर भोजन चाय नाश्ता नहीं दे रहे हैं तो उतने लोगों को आप लेट कर रहे हैं। आपकी कोई वस्तु समय पर आपने ली है वापस नहीं दे रहे हैं तो भी चोरी का दोष लगेगा। और कल सद्गुण चोर की अपन ने चर्चा प्रारंभ करी थी और हमने कहा था, प्रारंभ तो करी थी लेकिन जल्दबाजी में बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हमने कर दिया था, क्योंकि 2 दिन से नववर्ष ही मना रहे हैं। तो अब आज 2 दिन का तो ही आपका 2 दिन, सुबह भी हमने विषय दिया, कल दोपहर को भी दिया, परसों भी नववर्ष के विषय में दिया था आपको, तो आज सब पर अपने विषय पर ही चलते हैं। अब सद्गुण चोर क्या है, ये सद्गुण चोर किसको सद्गुण चोर कहते हैं भूमिका रूप से, क्योंकि मैंने कहा ये कि मैं वो चोरी पर तो बात ही नहीं करूँगा जो चोरी की बात करी है, मैं तो कुछ अलग ही बात करूँगा। तो सद्गुण चोर से हमने यही आपके बीच में कल बात रखी थी कि हमारी कोई भी गलत आदत अगर किसी के जीवन में आ जाती है और उसके जीवन में उसके वो सद्गुण ले जाती है तो वो हम दूसरों के सद्गुणों को चुराने वाले हैं। बिल्कुल ये मान के चलना कि आप चल रहे हैं, आप अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके इस जीवन से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। आप बहुत सारे लोगों के आइडियल पर्सन हैं। एक माँ कितने लोगों के, जो ये मत मानना वो जो माँ तो है, लेकिन वो माँ अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पति और भी अन्य लोग, वो गृहिणी, सबकी एक आदर्श होती है। अगर वो कुछ गलत कर रही है तो निश्चित तौर से बच्चे भी गलत करेंगे ही करेंगे। तो अगर अच्छे गुणों को नहीं, बुरे गुण जो हैं अगर आपके माध्यम से आ रहे हैं तो ये मान के चलना उसमें पूरी पूरी आपकी सहभागिता है, तो सद्गुण चोर कहलाएंगे। और अगर अच्छी चीज़ उसके अंदर है और आपको देख के अगर वो धर्म के मार्ग से अगर अलग हो रहा है, हट रहा है, तब भी पूरा पूरा आप उसके सद्गुणों को चुराने वाले हैं। इसलिए
क्योंकि आचार्य श्री का बहुत अच्छा हाइको होएगा, वो मुझे बहुत पसंद आता है और मैं उसको बहुत आइडियल भी मानता हूँ। मैं मानता हूँ वो गुरुदेव का जो हाइको है वो हाइको मूलाचार का सार है, मूलाचार का सार है। वो एक हाइको बता देता है कि क्या उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। हाइको बोलता है, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तेरी तो दो आंखें हैं पर तेरी ओर हजार आंखें हैं, तुझे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सतर्क हो जा। तो जो कर रहा है उसे बहुत सारी आंखें देख रही है, तो कम से कम आप जो कर रहे हो उससे बहुत सारे लोग उससे ही तो सीखेंगे। इसलिए प्रत्येक क्रिया को आप ये मान के चलना कि मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरों के लिए सिखाने के लिए कर रहा हूँ। आचार्य श्री जी हमेशा अपनी चर्या के माध्यम से उपदेश देते हैं, बोलने के बोल कर नहीं। वो हमेशा किससे बोलते हैं? अपनी चर्या के माध्यम से बताते हैं कि ऐसा करो, बोल कर कुछ नहीं बोलते हैं। तो बस हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम सद्गुण सबको दे रहे हैं, और अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं और हमारे माध्यम से अगर दुर्गुण आते जा रहे हैं तो ये मान के चलना हम सामने वाले के सद्गुणों को चुरा रहे हैं। दूसरी बात और बोली थी कल कि हमारे कारण अगर किसी का धर्म ध्यान छूट रहा है, भगवान की भक्ति छूट रही है, तो हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। क्यों? क्योंकि वो तो स्वाध्याय कर रहा था, वो तो माँ जिनवाणी में लीन था, लेकिन आपने उसको बुला लिया, किसी काम में लगा लिया, फोन पर बात प्रारंभ कर दी या कोई ऐसा कार्य उसको सौंप दिया। अगर उसका स्वाध्याय छूट रहा है तो उसके सद्गुण को हमने चुरा लिया है। उसकी पूजन छूट रही है, उसकी भक्ति छूट रही है, उसके गुणों को हमने ले लिया। उसकी अभिषेक, उसकी शांति धारा अगर छूट रही है तो ये मान के चलना हमने चुरा लिया उसका वो सद्गुण। उसकी वो आहार देने की जो भावना थी वो हमने छुड़ा ली है। उसकी वो वैयावृत्ति की जो भावना थी वो हमने छुड़ा ली है। उसकी वो प्रवचन का वो समय था वो हमने उससे छुड़ा लिया है। तो बताओ ना, आपने चोरी करी कि नहीं? चोरी हुई कि नहीं? ये भी तो चोरी कहलाती है। इसको भी तो चोरी स्वीकार करो कि आपके माध्यम से वो धर्म से छूट रहा है, धर्म से अलग हो रहा है। इसलिए हमेशा हम तो ये कहेंगे कि सब हो, लेकिन किसी के धर्म में आपके माध्यम से अंतराय नहीं डालना। कभी भी ध्यान रखना, उसका धर्म अगर छूट रहा है तो सबसे बड़े चोरी का आपको दोष लगेगा। नहीं, सब छूटे लेकिन उसका धर्म नहीं छूटे। अभी एक स्थान पर चातुर्मास हो रहा था, तो वहाँ चातुर्मास हो रहा था। यहाँ भी वैसे मैंने सुना तो था, यहाँ विद्यालय में भी बोले, हमने पूछा, हमने कहा आपके विद्यालय का समय कितनी बजे है? यहाँ विद्यालय है और विद्यालय के शिक्षक लोग ही हैं जो भी हैं, वही विद्यालय। बाकी यहाँ कोई समाज तो था नहीं, वो तो गुरुकुल है, गुरुकुल से एलोरा है, गुरुकुल के कारण एलोरा है, और गुरुकुल में रहने वाले जो शिक्षक लोग हैं वही यहाँ के श्रावक हैं। जब पहली बार वहाँ यहाँ के लोग आए, यहाँ की कमेटी आई, हमने कहा भाई हमारा तो ये नियम रहेगा कि शुद्ध भोजन सबको बनाना है और शुद्ध भोजन करना है, ये हमारी शर्त रहेगी। तो हमने कहा कि आपका विद्यालय कितने बजे लगेगा? तो बोले महाराज जी आप निश्चिंत रहे, आप जब आहार पे निकलेंगे उसके बाद ही हमारा विद्यालय चालू होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा अगर महाराज जी का आहार हो गया तो बोले छूट रहेगी, उस दिन विद्यालय की उसके लिए पूरी छूट रहेगी। वो नहीं आए तो हम उसको शिक्षक के लिए कभी कुछ कहेंगे नहीं। ऐसा हमारे यहाँ पूर्व से ही चला आ रहा है। ऐसा है, ऐसा तो नहीं कमेटी ने झूठ बोला हमसे, है ना? ऐसा है, बहुत अच्छा। तो ये इसी प्रकार चातुर्मास हुआ। चातुर्मास होने के बाद जब हमने वो एक भाई जुड़ा हुआ था हमारे से, तो अब भाई जुड़ा हुआ था, नौकरी मिली, नौकरी लग गई, बामोरा की बात है, नौकरी मिल गई, नौकरी पे रख भी लिया। तो वो आहार कराने जाता था हमारे साथ। जब वो हमारे साथ आहार कराने जाता था तो जो उनके मालिक थे उन्होंने एक ही बात बोली, आप आहार कराने जा रहे हो, आपका आहार मैं नहीं छुड़ा सकता, मैं आपका आहार नहीं छुड़ा सकता। आपको 12:30 बजे तक, 12:30 बजे ही आपको काम पर आना है, उसके पहले काम पर नहीं आना है। ये है
कि सद्गुण जो है, अरे भैया हम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप कर पा रहे हो तो आपको पूरा पूरा हमारा सहयोग भी है और पूरा पूरा हमारा समर्थन भी है। अगर ऐसे सद्गुण को हम बढ़ाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। ऐसे ही एक और बता रहे हैं, वैयावृत्ति की बात थी। वैयावृत्ति करने एक श्रावक रोज रात को आते थे। अब जब रोज रात को आते थे तो जब उनके जो बॉस थे उन्होंने पूछा और बोला कल जो है ऐसा ऐसा काम करना है, तो उन्होंने ये कहा कि ये रात में मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? बोले रात में महाराज जी के पास स्वाध्याय में भी जाता हूँ और वैयावर्ती में भी जाता हूँ। जैसे उन्होंने सुना तो बोले नहीं नहीं, आप अपना स्वाध्याय और वैयावर्ती मत छोड़ना, ये आपका काम मैं कर लूँगा, ये आपका काम मैं कर लूँगा। ऐसे हमारे अंदर गुण होना चाहिए, वो सद्गुण चोट से हम बच सकते हैं। दूसरी बात और आप लोगों से बोली थी कि प्रशंसा योग्य अगर कोई कार्य है और वो बहुत अच्छा कार्य है, दिख भी रहा है, अगर आप उसका प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, उसको वाह वाह नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा नहीं कह रहे हैं, तो अगर वो आपका समर्थन उसको नहीं मिलेगा, आपकी ताली अगर नहीं मिलेगी, आपकी शाबाशी अगर नहीं मिलेगी, तो निश्चित मान के चलना वो सद्गुण छोड़ देगा, वो दूर हट जाएगा। कोई दिख रहा है आपको पूजन करते हुए तो उसको अच्छा बोलो, टांग मत खींचो। अभिषेक करते हुए दिख रहा है, कोई स्वाध्याय करते हुए दिख रहा है तो कहो तो सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका वो समर्थन, आपकी वो भावना जो जाएगी, उसके माध्यम से आप पुण्य तो इकट्ठा कर ही लोगे, लेकिन उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप करते हो नहीं करते हो? नहीं, आप लोग तो उल्टा बोलते हो। कितना धर्म करता है, मंदिर ही मंदिर में बैठे रहता है। इतना सा बोलना कितने बड़े अंतराय का कारण है, कितना बड़ा अंतराय डाल दिया। वो तो अच्छा कर रहा है, पुण्य इकट्ठा कर रहा है, लेकिन आपने इतना सा बोल कर, और अगर वो हतोत्साहित हो गया और वो छोड़ देगा तो उसके चोरी का दोष किसका लगेगा? आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, हमेशा उसको प्रोत्साहन देना, हमेशा उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित ही करना, पीछे कभी समर्थन नहीं करना, किसी प्रकार से नहीं करना। एक बार बच्चों ने क्या चौका लगाया, चौका बोलते हो आप, मैं तो शुद्ध भोजन बोलता हूँ, कि शुद्ध भोजन लगाया। लगाने के बाद वो जो बच्चे थे, अब जैसा था तो एक महाराज जी वहाँ आए, कच्ची रोटी थी, कच्ची दाल थी, जैसा था वैसा था, लेकिन महाराज जी ने प्रोत्साहन के लिए क्या बोला? बहुत बढ़िया, ऐसा आहार तो हमने कहीं किया ही नहीं। कम से कम प्रोत्साहन तो मिलेगा उनको कि युवा वर्ग वहाँ पर आकर हाथ से अपने, किसी महिला का कोई सहयोग नहीं, किसी महिला का कोई सहयोग नहीं, और उन्होंने लगाया। तो ऐसे हमें समर्थन, ऐसे हमें प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो सद्गुण उनके बढ़ते चले जाएं। अगर हम नहीं करते हैं तो हम सद्गुणों की चोरी करने वाले हैं। गुरुकुल वहाँ पीछे बैठे हैं, गुरुकुल के बच्चे भी लगा सकते हैं चाहें तो। क्या गए साल लगाया था? हाँ गुरुकुल, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ तो नहीं, सब तुम्हें ही बनाना है, गौशाला में तो उन्हें बनाया था, हम बात कर रहे हैं पूरा पूरा सब कुछ आपको ही बनाना है। सामान लेना नहीं, बनाने की बात चल रही है। बनाया था, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब अगली बात यह है कि बात चल रही है चोरी की, और हम ये माने कि अगर गलत व्यक्ति का अगर हम समर्थन कर रहे हैं तो हम गलत व्यक्ति का समर्थन और अगर प्रोत्साहन हमारे माध्यम से मिल रहा है तो वो क्या समझेगा? यही सच्चा और सही मार्ग है। वो उसी को मार्ग मान लेगा और उसी मार्ग पर चलता चला जाएगा, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं है, अब कुछ बताया नहीं है, और वो जो कार्य कर रहा है उसके साथ आप भी लग गए हैं, तो ध्यान रखना उसके हम सद्गुणों को चुराने वाले हैं। अगर वो गलत मार्ग पर जा रहा है तो कहीं से लेके कहीं तक मौन हो जाना, आपके बोलने की ताकत नहीं है, आप नहीं बोल पा रहे, नहीं फेस कर पा रहे, लेकिन कम से कम उसके साथ मत होना। उसके साथ अगर आप हो गए तो उसके उस गलत का समर्थन हो जाएगा, और उस गलत के समर्थन में उन सद्गुणों की चोरी का दोष निश्चित तौर से आपको लगेगा। कुछ अलग टाइप की परिभाषा लग रही ना, हम चोरी की परिभाषा कुछ अलग ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से झूठ की परिभाषा भी करी थी, इसकी हिंसा की भी करी थी, हम तो अलग ही परिभाषा आप लोगों के बीच में बता रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर किसी को गलत करने के लिए मजबूर आप कर रहे हैं,
आपके माध्यम से कोई गलत हो रहा है या गलत करने पर वो मजबूर हो रहा है करना, उसे पड़ रहा है, तो उसके सच्चे और अच्छे जीवन पर भी आपने क्या किया है, अलग किया। वो चाहता नहीं है और आपने उसको कराया है। गलत हुआ है आपके माध्यम से, अगर गलत हुआ है तो वो आपके माध्यम से जो आपने गलत कराया है वो भी उसके चोरी का दोष, उसके अच्छे जीवन को चुरा लिया आपने और उसके जीवन में बुरा जीवन उसके जीवन में डाल दिया आपने। तो वो अच्छा जीवन की आपने चोरी करिएगी अगर आपके माध्यम से वो गलत कर रहा है, तो गलत की ओर बढ़ रहा है, तो गलत की ओर जा रहा है। तो ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए हम गलत हैं तो हैं, लेकिन हम किसी को गलत करने के लिए नहीं कहें कि तू भी गलत कर भैया, या किसी प्रकार की गलती उससे ना करवाएं। अगर उससे गलती करवा रहे हैं तो वो भी चोरी का ही दोष रहेगा। और फिर अंत में तो हम इतना ही कहेंगे कि आप अगर आलू भी खा रहे हैं, आप अगर प्याज भी खा रहे हैं, आप अगर लहसुन भी खा रहे हैं, आप अगर फास्ट फूड भी खा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, चाय भी, कॉफ़ी भी, तंबाकू, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक, सब जितनी भी जो चीज़ें हैं वो ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये मान के चलना, ये जो चीज़ें आप ले रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर इनका समर्थन कर रहे हैं, और इनका समर्थन करने के बाद निश्चित तौर से ये आप मान के चलना, इससे जो दूसरे देख रहे हैं वो प्रभावित होंगे और आपके साथ बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ड्रिंक नहीं करता है, कोई सिगरेट नहीं पीता है, और अगर आपने उसको ज़बरदस्ती पिलाई तो क्या होगा बताओ ना। वो तो गलत मार्ग पर लाने वाला कौन है? आप ही तो गलत मार्ग पर लाने वाले हैं, आप ही तो गलत मार्ग पर ले जाने वाले हैं, आप ही तो प्रोत्साहित सामने वाले को गलत मार्ग पर कर रहे हैं। तो नहीं, कुछ भी हो जाए हम उसको गलत मार्ग पर हमारे माध्यम से ना आए, ये ध्यान रखना। एक बार रात्रि भोजन की बात चल रही थी, तो रात्रि भोजन त्याग की बात चल रही थी, तो उसने ये कहा, मालूम है भाई ने क्या कहा? अजीब सा लगा मुझे भाई, लेकिन अच्छा लगा। अजीब था लेकिन अच्छा था। वो ऐसे भी लोग होते हैं, अलग अलग सोच और अलग अलग चिंतन के लोग होते हैं। तो बालक जो बोला, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 27-28 साल का बालक होगा वो बोले, क्यों रात में खाते हो? तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला, मैं बाहर जो है रात में नहीं खाता हूँ, घर में रात में खाता हूँ। क्या बात बोली! आज तक पहला व्यक्ति मेरे जीवन में मिला है ऐसा। 22 साल 23 साल घर से निकले, बोले मैं बाहर रात में नहीं खाता हूँ, घर में रात में खाता हूँ। बोले क्यों? बोले बाहर पूरी दुनिया देखती है, सब जानती है कि मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ और जैनों को रात में नहीं खाना चाहिए। बोले इसलिए, बोले एक बार मुझे शौक लग गया था, आप जैनों के रात में खाते हैं। उस दिन से मैंने सोच लिया कि कम से कम मैं बाहर, तो मैं मुझसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं मेरे घर में चोरी करूँगा, बाहर जाके चोरी व पाप नहीं करूँगा। तो कम से कम उसने नया व्यक्ति मिला, अनोखा व्यक्ति मिला, जिसने मुझसे ये कहा कि मैं बाहर नहीं खाता हूँ, सबके बीच में नहीं खाता हूँ, घर में आके खाता हूँ। बस घर वालों को मालूम है कि मैं रात में भोजन करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि वो हमारे माध्यम से सबको कोई ऐसा मैसेज नहीं जाए जिससे हमारे माध्यम से उसको गलत उसके जीवन में आता चले जाए। हम उसके सद्गुणों को चुराने वाले ना हों। ये सद्गुण चोर है। और कल समय चोर की बात करी थी, अब समय अपना हो गया है, 5 बज रही है, दिन छोटे होते हैं। वात्सल्य चोर और संबंध, आपसे संबंध चोर क्या है उसकी चर्चा कल करूंगा। समता चोर क्या है उसकी चर्चा कल करूंगा। समय आज कम, इसलिए कम दे रहे हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण तो आपको सुनना ही है, वो तो 2-3 मिनट में आपको आचार्य भगवान की बात तो सुना ही देते हैंगे कि आचार्य भगवान का एक ब्रह्मचर्य अवस्था का आपको संस्मरण सुना रहा हूँ बहुत, कि आचार्य ज्ञान सागर जी की आंखों से भी आंसू आ गए थे, पर वो आंसू इस प्रकार से आए थे कि उन्होंने वो आंसू भी हर आंसू छिपा लिए ताकि इन आंसुओं को कोई देख ना सके। और इस जो किशनगढ़ की ये घटना है, शांतिलाल जी गौदा साहब जो हैं उन्होंने ये घटना बताई, वो घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। सन 1967 में मदनगंज किशनगढ़ में क्या हुआ, एक दिन आचार्य भगवान को बिच्छू ने काट लिया। किसने काटा? बिच्छू ने काट लिया। कल परसों का प्रवचन सुबह का सहनशीलता पर हुआ था, वही बता रहा हूं आपको कि बिच्छू ने आचार्य भगवान को काट लिया।
जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और जब पता चला कि आचार्य श्री को बिच्छू काटा है तो तत्काल वैद्य भी आए और सभी लोगों ने वैयावर्ती की भावना प्रकट करी। और जब भावना प्रकट करी सब लोगों को चिंता हुई, तो जब वहाँ पहुँचे तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली, मुझे इलाज और मुझे उपचार नहीं कराना है, मुझे उपचार। जब लोगों ने पूछा क्यों नहीं कराना है, क्या कारण है, तो बोले मुझे मुनि बनना है और मुनि जो होते हैं वो परिचय विजयी होते हैं। आज मैं आदत नहीं डालूंगा, आज मैं आदत नहीं डालूंगा तो कैसे परिचय विजयी बनूंगा। मुझे परिचय विजयी बनना है कि कुछ भी काटे कुछ भी करे, और अगर सामायिक में भी काटा है तो वो सहन करने की आदत तो होना चाहिए। वो वहाँ पर जो पलंग, वो जो तगत था, उस तगत पाटे पर वो लेटे रहे, तड़पते रहे, पर किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। और जब ये बात आचार्य ज्ञान सागर जी को वहाँ जाके बताई तो वो उन्होंने जो है बोला हाँ हाँ विकल्प नहीं करो, सब ठीक होगा। और जब सुबह आचार्य भगवान ने जब विद्याधर ब्रह्मचारी से पूछा क्यों, ठीक तो हो, सुना है रात में बिच्छू काट लिया था, तो वो बोलते हैं कि नहीं आचार्य भगवान, आपके आशीर्वाद से सब अपने आप पीड़ा चली गई। और उन्होंने कहा उपचार करा लेते, बोले नहीं आचार्य भगवान, आप इस प्रकार का अध्यात्म दे रहे हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसका अनुभव मैंने कल रात को आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल करके तो देखो। मैंने कल प्रयास किया, अपने जीवन में शरीर को अलग माना और आत्मा को अलग माना, बस इसी का चिंतन करते करते पूरी रात निकाल दी। बड़ी विशुद्धि बड़ी आपके इस आशीर्वाद से। ये थे गुरुदेव जिन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में इस प्रकार की साधना करी। ऐसे हमारे भी भाव बने इसी भावना से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही है भगवान बनने की, भगवान के बाजू में बैठने की, वो तीर्थंकर बनने की कला आत्मसात करना है, वो तीर्थंकर बनने की हैसियत अपने अंदर लेके आना है, उस पर चर्चा चल रही है और उस पर अपने बिंदु हैं, मंगलाचरण अपना है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो सप्तशिल की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। तीसरी बात अपनी चल रही है चोरी पर कि तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा। और चोरी पर हमने आप लोगों के बीच में 5 बिंदु रखे थे, 5 बिंदुओं से अपनी शुरुआत करी थी। समय चोर, सद्गुण चोर, वात्सल्य संबंध चोर, समता चोर और राज चोर। समय चोर बता ही दिया है कि जबरदस्ती आपने किसी का समय लिया है तो आप समय चोर हैं। और कल बात करी थी सद्गुण चोर की, और सद्गुण चोर में हमने आपसे बोल दिया था कि हमारी कोई गलत आदत किसी के जीवन में आ जाती है तो हम उसके सद्गुणों के लुटेरे हैं, चोर हैं। पैसा और धन की चोरी की बात मैंने अपने प्रवचन में रखी ही नहीं है, वो तो सब जानते ही जानते हैं। लेकिन सद्गुण हमारे कारण जा रहे हैं, हमारे कारण किसी का धर्म छूट रहा है, हम उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। क्या है? उसके धर्म पर डाका डालने वाले बदमाश हैं। अगर हमारे कारण उसका स्वाध्याय छूट रहा है, पूजन अभिषेक भक्ति आराधना आहार वैयावृत्ति कुछ भी छूट रही है तो हम सद्गुण चुरा रहे हैं। सामने वाले के गलत व्यक्ति का समर्थन करके भी हम क्या कर रहे हैं? हम उसके सद्गुणों को चुराने वाले चोर हैं। किसी को गलत करने के लिए मजबूर करना भी क्या है? उसके अच्छे और सच्चे जीवन को चुराना है। इसलिए आप जो करें, कल ही को आचार्य भगवान का बोला था, तेरी 2 आंखें और तेरी और 1000 सतर्क हो जा, क्योंकि तुझे मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जो तो देखने वाले भी हैं, तुम्हारे फॉलोवर भी हैं, आदर्श भी हैं, कोई ना कोई तो प्रभावित होने वाला आपसे भी है। इसलिए अगर हमारे माध्यम से किसी के सद्गुण जा रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? सद्गुण चोर। अब आती है बारी तीसरे नंबर की। आज अपन आपसे बात प्रारंभ करते हैं। वात्सल्य और आपसी संबंधों की भी चोरी आप करते हो। आपसी संबंध की चोरी कैसी, किस प्रकार से, क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी आप?
बिल्कुल अलग व्याख्या। मेरे कारण किसी के संबंधों में दरार आ गई, प्रेम समाप्त हुआ तो उनके उस प्रेम की चोरी मैंने करी है। दो लोग आपस में घनिष्ठ थे, बहुत अच्छा प्रेम वात्सल्य स्नेह था, खूब अच्छे अगाढ़ संबंध थे, लेकिन अगर संबंधों को खराब आपने किया है, वो संबंधों में दरार आपने डाली है, उन संबंधों में केची का काम अगर आपने किया है, तो क्या किया, उन अच्छे और मीठे और प्रेम भरे संबंधों को चुराने वाले आप चोर हो गए हैं। इसलिए आप संबंधों को ध्यान रखना। मेरे माध्यम से किसी के संबंध बढ़ने चाहिए, मुझे तो एक ही काम करना है, वो काय का, केची का नहीं, सुई धागे का काम करना है। हमेशा जोड़ने का काम करना है, काटने और तोड़ने का काम नहीं करना है। नहीं तो ध्यान रखना, आप सामने वाले के जो प्रेम वात्सल्य स्नेह के संबंधों को आप चुरा ले जाएंगे तो होगा क्या उसके उस जीव का, इस पर चिंतन करना। क्योंकि आप लोगों ने यही मान रखा है, सिर्फ पैसा चुराना, किसी की चीज उठाना, यही चोरी है। लेकिन मैं चोरी की व्याख्या कुछ अलग ही कर रहा हूँ। समय चुराना, सद्गुण चुराना, ऐसी व्याख्या कर रहा हूँ रोज के रोज अलग अलग तरीके से। अब आपके गले उतर रही है कि नहीं उतर रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चिंतन आता है वो आपके बीच में मैं रख देता हूँ। जो अच्छा लगता है वो बोल देता हूँ। तो ध्यान रखना, अगर आपके कारण दो टुकड़े हो रहे हैं, दरार पड़ रही है, कहीं भी काट हो रही हैगी, तो उसके संबंधों को चुराने वाले आप चोर हैं, प्रेम की चोरी करने वाले आप चोर हैं। आप इसका भी प्रायश्चित लेना। अगर आपके माध्यम से किसी के प्रेम संबंध टूटे हैं तो उसका भी प्रायश्चित लेना। आप चोरी तो बताते हो महाराज जी क्या करे, गलती से एक चोरी हुई, इस प्रकार से इसका प्रायश्चित दो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी के संबंध टूटे हैं, किसी का आपस में बैर और द्वेष आपके कारण हुआ है, उसका भी आकर प्रायश्चित लेना। एकदम अलग व्याख्या है ये, उसको भी आपको स्वीकार करना। क्योंकि ना जो प्रेम थे उन प्रेम को आपने तोड़ा है, सामने वाले से बोल के तो तोड़ा नहीं है। आप चोरी की क्या व्याख्या करते हैं कि सामने वाले से पूछ कर उस चीज को उठाना, ठीक है ना। अब सामने वाले से बिना पूछे और दोनों को बिना बताए आपने उनका प्रेम उठा लिया है। वो प्रेम, आपस का जो संबंध है वो चुरा लिया है आपने, वो चोरी कर ली है आपने। इसलिए आप चोर हैं, संबंधों को तोड़ने वाले चोर हैं। इसलिए प्रायश्चित इसका भी लेना। जो अनुव्रती हैं बहुत ध्यान रखते हैं, हम टैक्स चोरी नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो अनुव्रती जिनके व्रत हैं, जिनकी प्रतिमाएं हैं, उनको मैं विशेष रूप से कहूँगा कि जो इतना व्रतों का निर्वाह अच्छे से पालन कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं। अगर उनके माध्यम से कहीं भी इस प्रकार से कुछ हो रहा है तो क्या होगा, संबंधों में आप दरार डाल रहे हो। मान लीजिए मैंने देखा कि कहीं कोई साधु से जुड़ा है। अब कोई साधु से वो जुड़ा है तो साधु से जुड़ा है तो साधु से जुड़ने के बाद क्या किया, इस प्रकार से फ्रस्ट्रेट कर दिया उसको कि भैया मैं जा रहा हूँ छोड़कर, क्या करूँ, परेशान हो गया हूँ मैं। व्रती की बात कर रहा हूँ मैं, नाम नहीं लूँगा। सब कुछ कानों पर बात आती है, सब सुनता हूँ, तो व्रती की बात कर रहा हूँ, अनुव्रतियों की बात कर रहा हूँ। चोरी कोई चोरी माना है, लेकिन आपने वो गुरु का जो उनके प्रति श्रद्धा आस्था थी वो आपके कारण जा रहे हैं तो संबंध तोड़ रहे हैं आप, वो प्रेम तोड़ रहे हैं आप, तो उसकी आप चोरी करने वाले हुए। जब भी किसी के संबंध, जब भी किसी के प्रति आस्था को आपने ठेस पहुंचाया है, उनके समर्पण पर अगर आपने ठेस पहुंचाया है, उसका भी जाकर प्रायश्चित ले लेना। वो भी प्रायश्चित के योग्य ही आपने कार्य किया है, ये मान के चलना। दूसरी बात ये कि अगर किसी की निंदा करके हम उसके हृदय से उस व्यक्ति को निकाल कर बाहर कर रहे हैं, वो भी चोरी है। किसी की निंदा करके, हमने निंदा कर दी किसी की मान लीजिए, और निंदा हुई हमारे माध्यम से, वो जो निंदा हमने करी है सामने वाले को नहीं मालूम आपने उससे क्या बोला, अलग, बिल्कुल अलग। निंदा करना चोरी है। बात किसकी है,
बात आपकी है। जब बात आपकी है तो आपसे पूछ के कहें ना कि मैं आपके विषय में ऐसा बोलना चाह रहा हूं, ऐसा ऐसा सामने वाले को बोलूंगा। आपकी बात आपके बिना पूछे अगर आप कर रहे हो, ये निंदा जरूर है लेकिन ये चोरी भी है, ये चोरी भी है। बात किसकी है? बात आपकी है, बात मेरी है। मेरी बात, आप मेरी बात कर रहे हो और मुझसे बिना पूछे कर रहे हो। मेरी परमिशन लो ना, मना थोड़ी कर रहा हूं। मेरे विषय में आपको कुछ बोलना है तो परमिशन लो, भैया ऐसा ऐसा मैं सबके बीच में बोलूंगा, ऐसी ऐसी बात सबके बीच में रखूंगा मैं, क्योंकि बात जब मेरी है तो मुझसे पूछना चाहिए। आप मेरे से बिना पूछे मेरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो कुल मिलाकर ये भी चोरी ही है। अगर लग रहा होगा क्या बोलते जा रहे हैं महाराज जी, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। तो अगर आपने निंदा की है तो उसका भी प्रायश्चित ले लेना। आपका जो आचोरी व्रत है वो नहीं पल रहा है अभी, उसकी भी चोरी आपने की है। सामने वाले के अंतरंग परिणामों को भी आपने ठेस पहुंचाया है निंदा करने के बाद, क्योंकि निंदा तो आपने कर दी है। उसमें दो चीज़ हो रही है, एक तो बिना पूछे सामने वाले से आपने उसकी बात करी, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने निंदा भी करी है तो थर्ड पर्सन के सामने करी है और उसके भी संबंध टूटे ही होंगे निंदा से, तो दो प्रकार से चोरी हो रही है। वहाँ से भी आपने अलग कर दिया, हटा दिया बिना परमिशन के। तो मेरा मानना ये है कि जो निंदा करना है ये भी चोरी में आता है। बिना पूछे किसी की निंदा मत करना। है ताकत, है इतनी ताकत किसी के अंदर, करो, मना नहीं कर रहा हूं, पर पूछ के करो, बता के करो। पूछ ही नहीं सकते तो चोरी कर रहे हो आप, हैं? नहीं तो वो चोरी भी है, निंदा तो है। 5 पाप। आप लोग क्या है, निंदा को पाप नहीं मानते हो। असल में मैं कहाँ ले जा रहा हूं आपको, मेरी दृष्टि कहाँ है। आपने क्या करा है, चोरी को तो पाप माना है। 2 रुपया 1 रुपया नहीं उठा सकते आप। आपको लगता है अरे भैया चोरी करना पाप है, चोरी करने से क्या हो रहा है, बहुत गलत होगा हमारा, कहाँ हम सीधे नरकों में जाएंगे। 5 पाप को बहुत बड़ा पाप आपने स्वीकार किया है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि आपने किसी की बात उसके बिना पूछे बोली है। निंदा जरूर है पर पहले चोरी है वो, पर पहले क्या है, वो चोरी है वो। क्योंकि बात किसकी, उसकी। आपने कैसे बिना पूछे बता दी, बता ही नहीं सकते आप, अधिकार ही नहीं है आपको बताने का। परमिशन लेके बताओ ना, जो भी आपको बताना है सामने वाले से बोल दो, ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती और मैं सबसे बोलूंगा। कहो ना आप कि ये बात मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप मत करो, पूरी छूट। मेरे अंदर आपको कुछ गलत दिखता है ना, आप मेरे पास आओ, महाराज जी आपकी ये बात गलत हैगी और ये बात आप सुधार लो। और सुधारा या सुधारा नहीं बता दिया, हमने देख लिया है, हम 4 लोगों से बोलेंगे, वो चोरी नहीं है। आपने बता के बोला है मैं तो 4 लोगों को बताऊंगा, तो चोरी का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि निंदा को पाप नहीं माना है ना। मैं क्या, आपने निंदा को पाप नहीं माना है, आपने चोरी को पाप माना है। चोरी को 5 पापों में माना है आपने, लेकिन निंदा को पाप नहीं माना है आपने। मैं निंदा को चोरी के अंदर रखकर उसको 5 पापों के अंतर्गत रख रहा हूं। निंदा सहज में हो जाती है। निंदा मंदिर में बैठे बैठे आप लोग करते हो कि नहीं, बताओ? करते हो ना, बिल्कुल करते हो। अभी जस्ट ऊपर से आ रहा हूं, सामायिक करके बैठा था और सामायिक से भाव तो नहीं थे उठने के, लेकिन बार बार कान में आवाज आ रही थी। हमने कब 3:30 पे नीचे जाना है और अच्छे से, लेकिन क्या करें, कोई आवाज़ आ रही थी तो मैंने लगा कोई बैठा है फिर लेट करेगा, फिर मैं नीचे लेट होऊंगा तो और आगे कहानी लेट होगी। इसलिए मैंने कहा उठे, हम उठे और उठने के बाद जो उन्होंने बात बताई मुझे बड़ी अंदर से, मैंने कहा आज वही चिंतन है और वही बात सामने आ गई। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी जो बात उन्होंने बताई बड़ी आश्चर्यचकित सी लगी मुझे। बोले महाराज जी आपके प्रवचन हम रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने कहा क्यों करते हो आप हमारे प्रवचन रिकॉर्ड? तो बोले नहीं महाराज जी क्या है, कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं और बाद में अब वो चैनल पे तो कब से, हमने कहा आते तो हैं, वो चैनल वाले चलाता तो हमारा दीपक। बोले वो तो कब आते और कब की बात मांगते तो वो देते नहीं है। बोले अभी चला नहीं, हम नहीं देंगे। बोले वहाँ से आर्डर नहीं है भैया, देखो उसने बुराई करी तो बोल दिया मैंने कहा वो करता है फिर आप क्यों करते हो रिकॉर्ड? तो बोले वो देते नहीं है, बोले वो जिनवाणी में चल जाएगा फिर हम देंगे। हाँ तो मैंने क्या हुआ,
बोले वो तो ठीक है, पर हम ऐसा है कि हम जब आपकी बात रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम मंदिर की बात, मेरे प्रवचन की बात अभी 15 मिनट पहले वो सुन के आए, वो बता रहा हूँ। तो बोले वो एक जो थे सज्जन वो खूब बुराई कर रहे थे। मैंने कहा किसकी? बोले हमारी। मैंने कैसे? बोले पूरी रिकॉर्डिंग हैगी। मतलब प्रवचन भी चल रहे थे, वो प्रवचन में जैसा भी उनका मोबाइल चालू रहा या जो भी रहा, वो पूरी मंदिर में बैठ के बोले हमें ही नहीं पता था कि हमारे अंदर ये है, ये बात है, इससे तकलीफ है, इससे कष्ट है। तो मैंने कहा ये तो चोरी हो गई। हमारा जो उदाहरण है वो सशक्त हो गया। इन्होंने कहा चोरी कर ली। कौन है? बोले प्रतिमाधारी। करने वाला भी कौन? प्रतिमाधारी। मैंने कहा जो वो कर रहा है निंदा, उसकी आवाज़ आपने रिकॉर्ड? मैंने कहा हमें नहीं महाराज जी, आप कहो तो रिकॉर्ड नहीं। हमने कहा नहीं सुनना, हमें इतना समय नहीं है हमारे पास। आप इतना बोले हाँ ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, हम क्या करें, हमारे तो बहुत विकल्प हो रहा है। नहीं विकल्प नहीं करो, ठीक है, पाप कर्म का उदय है, चिंता नहीं करो। लेकिन जो कर रहा है निंदा, वो चोरी कर रहा है, बिना पूछे वो बोल रहा है, वो चोरी का दोष लग रहा है, बिना पूछे उसकी बात को बोल रहा है। अगर करना है, मनाही नहीं है, फिर खुलेआम कह रहा हूँ, आप सामने वाले को बोल के करो तो वो चोरी नहीं रहेगी। हम बोल के नहीं कर रहे हैं तो चोरी के अंतर्गत वो आता चला जाता है, आता चला जाता है। बहुत गहरी और बहुत अलग बात है, लेकिन हम समझने का प्रयास करें कि निंदा भी पाप है। सामान्य से उसको पाप नहीं स्वीकारा है। मंदिर में घटना घटी है, प्रतिमाधारी के द्वारा घटी है वो घटना आपको, क्योंकि देखो प्रतिमाधारी किसी के 10 रुपए ले सकता है, बिना पूछे कोई चीज उठा सकता है? नहीं उठा सकता ना। 3 काल में नहीं उठा सकता। मेरे ख्याल से 99% तो जो व्रती होगा वो बिना पूछे कोई चीज उठाएगा भी नहीं, और ना ही किसी के पैसे लेगा। तो वो उसने उसको क्या माना है? घोर पाप माना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। पर निंदा को तो बैठे बैठे प्रवचन में महाराज सामने बैठे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है और वहाँ उसने निंदा कर दी, तो ये चोरी है, क्योंकि उसको माना नहीं है आपने, चोरी स्वीकारा नहीं है आपने उसको चोरी। ध्यान इसलिए तो आगे क्या करना, उसमें एक बिंदु पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था, और वो एक अंतिम जो 19वें नंबर का बिंदु और 20वें नंबर का बिंदु था, उस पर बहुत जोर दिया था। मैंने इतना निवेदन किया था, मैं तो मानता नहीं, मैं तो गुड़ी पड़वा को मानता हूँ 9 वर्ष, लेकिन अब आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, आप तो इतने उत्साह से उस पर्व को मना रहे हो। वो एक सब एक तरफ, कल महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी के मुख से सुना, संदान सागर जी बता रहे थे, बोले 400 रुपये रोज का कमरा 4000 रुपये रोज में नहीं मिल रहा है। इतना ज्यादा क्रेज हो गया है ये आपका हैप्पी न्यू ईयर का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जिनाभिषेक, शांति धारा, आहारचर्या, पंच कल्याणक या फिर चालीसा, आरती, प्रभु परिचय या जैन फोकस, यानी आप जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होने वाले दिगंबर संतों और साध्वियों के मंगल प्रवचनों के साथ साथ देखिए सभी कार्यक्रम अपने मोबाइल पर कहीं भी और कभी भी। तो इंतजार